जीवन में अहंकार सबसे बड़ा अवरोध बताया गया है। तो एक सामान्य व्यक्ति को अपने अहंकार को कैसे पहचाने और उससे कैसे मुक्त हो। अहंकार का बोध हर व्यक्ति को हो जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अहंकारी व्यक्ति को यह पता नहीं है कि मैं अहंकार कर रहा हूं। जब वो शब्दों का चयन करता है, किसी के आगे अपनी उपलब्धि बताता है या अपने श्रेष्ठ कर्मों को बताता है, उसे पता होता है कि मैं अहंकारवश बोल रहा हूं। हर व्यक्ति को पता होता है कि मैं अहंकार कर रहा हूं। अहंकार की निवृत्ति का केवल एक तरीका है, अपनी उस परिस्थिति को स्वयं की क्रिया ना मान करके भगवत इच्छा माने, भगवत कृपा माने, तो ही अहंकार निवृत्त हो सकता है। हम अपने जीवन की एक घटना सुना दें आपको। वैसे हम पर्सनल चीजें ज्यादा शेयर करते नहीं, पर ये मैं पहले भी कर चुका हूं, इसलिए आज पुनः कर देता हूं। गुजरात हमारे लिए इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि अपने जीवन की सबसे पहली कथा मैंने गुजरात में ही की थी, द्वारिका में। आज से 10 वर्ष पूर्व 2015 में 20 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई तक द्वारिका में कथा हुई थी। और उस कथा में हम इतने भयभीत थे कि क्या होगा, आज तो भैया हमारी नैया डूबेगी, ऐसी स्थिति मन में बन रही थी। तब कथा करने का उद्देश्य लोगों को भक्ति मार्ग बताना नहीं था, तब बस इतना था कि हम कथा कह लें, कथा हमसे हो जाए कैसे भी, बस तब इतना ही था। पूज्य पिताजी महाराज का इतना यश सब जगह लोग उतना सुनते थे, तो एक ये भी भार था कि भैया उनका नाम है, उनकी प्रसिद्धि है, उसका भी ध्यान रखना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आकुति को प्रसूति बोलें, प्रसूति को कुछ और बोल दें, प्रहलाद को ध्रुव बोल दें, ध्रुव को प्रहलाद बोल दें, कृष्ण को राम बोल दें, राम को कृष्ण बोल दें, कंस को कहीं रावण ना बोल दें। तो यही सब चिंतन चल रहा था मन में। बालक ही थे हम, 17 वर्ष के थे उस समय। तो व्यासपीठ पर जाने से पहले मैं बहुत भयभीत था कि क्या होगा। तब हमारे पूज्य नाना जी ने हमारे पूज्य पिताजी महाराज को कहा कि आप लाला को श्री वैष्णव दीक्षा प्रदान करो। तब हमारे पूज्य पिताजी ने गोमती मैया के तट पर, गोमती समुद्र संगम के तट पर, कथा शुरू होने से पहली बार मंच पर बैठने से 2 घंटा पहले, तब तो हमारे यहाँ श्री वैष्णवों में तप्त मुद्रा देते हैं, पर शीत मुद्रा देकर के उन्होंने दीक्षा संपन्न की और कहे अब जाओ आप मंच पे कथा कहने के लिए। भयभीत तो मैं था। और पहले दिन की कथा में हमारे रमन रीति वाले पूज्य महाराज जी श्री गुरु शरणानंद जी महाराज पधारे, तो मैं और डर गया। मैंने कि एक तो 5-6 हजार लोग हैं, ऊपर से पिताजी सामने बैठे हैं, नाना जी बैठे, ऊपर से महाराज जी हो रहे हैं, अब मैं क्या बोलूं। मैं तो सब भूल रहा था, बार बार विस्मृति हो रही थी। महाराज जी मंच पे आए, तिलक किया, हमको व्यासपीठ पे बैठा। आरती करने के बाद उन्होंने उद्बोधन दिया और उद्बोधन करने के बाद पिताजी से बोले, ठाकुर जी अब हम जाते हैं, लाला थोड़ा निर्भीकता से कथा करेगा, अगर हम बैठेंगे तो थोड़ा डर जाएगा। तो हमारे पिताजी बोले, वो आपको सुनाने के लिए तो बैठा है, बैठो। तो महाराज जी अब मुझसे बोले, हमको सुनाओगे? अब मैं कैसे कहूं कि नहीं। मैं कहूं हाँ महाराज जी। तो फिर हमारा सोफा सामने लगवाओ, हम सामने बैठ के सुनेंगे। मैंने कहा इधर बैठ जाते तो मैं बिना देखे ही कहता। सामने महाराज जी बैठेंगे। पर बालक बुद्धि में एक बात बता रहा हूं केवल आपको। महाराज जी सामने बैठे और मैं पूज्य पिताजी के गुरुदेव का स्मरण कर रहा था, अपने दादा गुरुदेव का, पिताजी के शिक्षा गुरुदेव श्री अनंत विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी। भैया ऐसी परिस्थिति में ठाकुर जी को याद नहीं, गुरु को याद करो। ठाकुर जी तो ऐसी परिस्थिति में खेलते और हैं, अच्छा घबरा रहा है और इसकी घबराहट बढ़ा दो, उनको तो आनंद आता है, इसलिए गुरुदेव को स्मरण करो। तो हमने
हमारे पिताजी के गुरुदेव, शिक्षा गुरुदेव, जिनकी कृपा से आज सब कुछ है, ऐसे अनंत श्री विभूषित श्रीमद् भागवत के सचल विग्रह श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, उनका चित्र मेरी हर कथा में सन्मुख रहता है। मैंने उनका अनुभव नहीं किया, 6 महीने की आयु थी मेरी, तब भगवत धाम प्रस्थान कर गए थे। उनका मैंने स्मरण किया, मैंने हे दादा गुरुदेव भगवान आप कृपा करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस भागवत जी की मर्यादा और जो मैं कहूं उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, सीधी सीधी। हमने तो ये तक सोच लिया ये मेरी पहली और आखिरी कथा है, बस ये हो जाए। ये दादा गुरुदेव का चित्र दिखा रहे हैं टीवी पे, ये हनुमान जी के बगल में विराजते हैं। तो मैंने तो ये भी विचार कर लिया कि हे गुरुदेव भगवान ये कथा कैसे भी करवा दो, इसके बाद में कुछ और ही कर लूंगा मैं, कथा तो मुझसे होगी नहीं। इतने लोग बैठते हैं, डर लगता है, चित्त में घबराहट होती है। और गुरु कृपा से ये तो नहीं कहेंगे बहुत अच्छे से बोले, लेकिन हाँ संभल करके कथा हो गई। और मैं आंख बंद करके बोलता चला गया। थोड़ी देर बोलने के बाद जब आंख खोली तो सामने बैठे हमारे पूज्य रमन रीति वाले महाराज जी भावुक चित्त में बैठे थे और ऐसे नीचे से इशारा कर रहे थे, वाह कितना सुंदर आनंद। लेकिन अब समझने वाली बात, चित्त में अभिमान आ गया। व्यासपीठ पे बैठा था तब तक तो नहीं, पर जैसे ही नीचे उतरा तो जब लोग बाग सब बड़े प्रसन्न हो रहे थे, बधाइयां दे रहे थे, पहली बार कथा, इतनी सुंदर कथा करी इंद्रेश जी ने, ये वो, तो एक सूक्ष्म अभिमान आया। अपने आप के ऊपर ऐसा भाव आया, अब तो हम जीत गए जंग, और देखो मैंने क्या सुंदर करके दिखाया। मन में ये तक भाव आ गया कि पूज्य पिताजी महाराज ने भी अपनी पहली कथा में इतना अच्छा नहीं बोला होगा जितना मैंने बोला। अभिमान आया। लेकिन श्रेष्ठ जन चेहरा पढ़ लेते हैं, तो मैं तो बस फूले नहीं समाऊं। हमारे जो मित्र आदि थे और जो घर के सदस्य सब गले लगावे, मैं सबके गले लगूं, जबकि होना ही चाहिए सबके पैर छीने थे। भाई पहली बार कथा की है, किसी के पैर वैर नहीं, सबको गले लगाऊं। देखा कथा कितनी बढ़िया करी, कितना अच्छा बोला। मैं अपनी आप बीती बता रहा हूं, कहीं आपको ये ना लगे कि बाहर की बात कह रहे। मैं स्वयं का बताता हूं कि मुझ में एक सूक्ष्म अभिमान आया। लेकिन जब कक्ष में गया तो हमारे नाना जी बैठे थे और मैं जाके बोलूं, मैं नाना जी कैसी रही कथा, देखा कितना अच्छा मैंने बोला, उस श्लोक का कितना अच्छा भाव बताया, कितना अच्छा। तो हमारे नाना जी एक शब्द बोले, लाला तो मैं ते अभी ब्यास की बास आ रही है और तू नहीं, तेरा अभिमान बोल रहा है। क्या लगता है सुबह का अपना रूप देखा था, रोया रोया घूम रहा था इधर उधर की मैं कैसे कहूंगा कैसे कहूंगा कैसे, और अब तुम फूले नहीं समा रहे हो। वास्तव में ये तू नहीं बोल रहा है। मैंने कहा कौन बोल रहे हैं फिर? बोले जब तुमने गोमती सागर तट पर दीक्षा ग्रहण की पूज्य पिताजी से, तब तुम्हारे गुरुदेव ने दीक्षा प्रदान करके तुम्हें आशीष दे करके, कितनी कथाएं हो गई पिताजी की, उस समय 1200 कथाएं हुई थी, अभी 1600 के आसपास हो गई, तो उस समय 1200 कथाएं पिताजी की हुई थी। तो हमारे नाना जी बोले उन्होंने दीक्षा देते ही अपनी 600 कथाओं का बल तुझे दे दिया। और मुझसे बोल करके गए, लाला 600 कथाओं तक तो तू सोचना ही नहीं कि तू बोल रहा है, तेरे गुरु की कृपा बोलेगी। जब 601वीं कथा करने के लिए मंच पर बैठे तब विचार करना कि तू बोल रहा है। और उस दिन मुझे याद रखना, चूर कर दिया अभिमान। मेरे नेत्रों में आंसू थे, मैंने नाना जी के चरण पकड़े, मुझे क्षमा करो। बोले मुझसे नहीं, गुरुदेव से क्षमा मांगो, पिताजी से क्षमा मांगो। तो सबसे क्षमा मांग करके आया। सब बोले काय को क्षमा मांग रहे हो? मैंने बस कोई गलती हुई मुझसे, उसकी क्षमा है। वह दिन का आज तक का दिन है। मैंने फिर नाना जी से कहा, नाना जी 600 कथा गिननी है क्या? बोले लाला अगर गिनती करेगो तो 601वीं कथा में फिर डगमगा जाएगो, तू गिनती मत कर। अब यों के अंतिम श्वास तक मैं नहीं, मेरे गुरुदेव ही बोल रहे हैं। ये भावना चित्त में रख। अभिमान नष्ट किया, इसलिए आज तक बैठे हैं, बोल रहे हैं।
आप लोग इतनी संख्या में आते हैं, आकर के इतना प्रेम देते, स्नेह देते, अभिमान नहीं आएगा चित्त में? किसी भी व्यक्ति के चित्त में आ जाएगा। पर जब आप लोग जय जय कहते हैं या प्रणाम करते हैं, माला देते हैं या बहुत उत्साह में चिल्ला करके कुछ कहते हैं, चित्र बना करके लाते हैं, उसी समय मन को शांत करते कहते हैं ये मेरा अधिकार नहीं है, ये मेरे गुरुदेव की कृपा है, मैं इस योग्य तो नहीं हूं। अभिमान को हर क्षण नष्ट किया जाता है। तो अभिमान हर व्यक्ति को पता होता है कि आ गया है, उसको नष्ट करने का एक ही उपाय है कि क्रिया करने के बाद में स्वयं का बोध मत रखो, गुरु कृपा मानो, ये मेरे गुरु की कृपा है, ये मेरे ठाकुर जी कृपा है, मैं इसका अधिकारी तो नहीं हूं, मैं इसके योग्य तो नहीं हूं, ये मेरे गुरु करा रहे हैं, मेरे ठाकुर जी करा रहे हैं, मेरे लाल जी करवा रहे हैं। और जब कोई बहुत सम्मानजनक बातें आपके सामने कहे, उसी समय नेत्र बंद कर लो और हाथ जोड़ करके कहो ठाकुर जी मैं इसका अधिकारी नहीं हूं, ये शब्द बोल रहे हैं ये सब आपके चरणों में अर्पित करता हूं, कृपा करना, मुझ में अभिमान मत भरना। ऐसे ही अभिमान से बचा जा सकता है और कोई तरीका नहीं। या फिर दूसरा तरीका बता दें, जानबूझ करके कुछ ऐसी क्रिया कर दो कि 4-5 लोग आपका अपमान कर दें। अपमान से अभिमान नष्ट होता है, लेकिन उसको करने के लिए जिगरा बहुत बड़ा चाहिए। सम्मान सहना सबको आता है, पर अपमान का एक शब्द कोई सह नहीं पाएगा। लेकिन एक बात सुन लीजिएगा, सम्मान सुनने की ताकत देव रखते हैं और अपमान सहने की ताकत महादेव रखते हैं। वो महादेव हैं जो अपमान सहे। हम व्यासपीठ पे बैठे हैं, हमारा सब सम्मान करते हैं ऐसा नहीं है। बहुत लोग अपमान भी करते हैं, बहुत लोग अपवाद भी करते हैं, बहुत लोग गंदा गंदा भी बोल जाते हैं। लेकिन मैं उसको किस रूप में लेता हूं? अच्छा है, ये सम्मान रूपी मीठा 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 बहुत खाने को मिलता है, कहीं शुगर नहीं हो जाए, इसलिए ठाकुर जी अपमान रूपी करेला भी खिलाते रहते हैं। ले, इससे क्या होगा? बोले ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहेगा तेरे भीतर। इसलिए अपमान जानबूझ के ऐसा कुछ कर दो कि अपमान हो